नमस्कार, मैं महावीर सिंह। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद शनिवार को राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने दूसरी तो कांग्रेस ने पहली लिस्ट जारी की। भाजपा ने दूसरी लिस्ट में 83 और कांग्रेस ने पहली लिस्ट में 33 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए। भाजपा अब तक 124 सीटों पर टिकट डिक्लेयर कर चुकी है। 18 सीटें ऐसी है जहां दोनों ही पार्टियों ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। शेष रही सीटों पर भी जल्दी ही दोनों ही पार्टियां प्रत्याशियों के नाम जारी कर देगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे जालोर विधानसभा सीट की, जहां भाजपा ने बदलाव होने की चल रही हवा को विराम देते हुए मौजूदा विधायक जोगेश्वर गर्ग को ही दोबारा टिकट दिया है। जालोर से इस सीट पर जोगेश्वर गर्ग का नाम आते ही उम्मीदवारी कर रहे अन्य दावेदारों में विरोध देखने को मिल रहा है। दूसरी बात यह कि विरोध खुलकर सामने आएगा या नहीं, यह आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। वैसे आपको बता दूं कि यह सीट एससी रिजर्व है और यहां से भाजपा से कई अन्य लोग भी उम्मीदवारी कर रहे थे। बात करें जालोर सीट के इतिहास की, तो गत विधानसभा चुनाव यानी 2018 में भाजपा ने जोगेश्वर गर्ग को ही मैदान में उतारा था और कांग्रेस ने पूर्व जिला प्रमुख मंजू मेघवाल को टिकट दिया था, जिसमें 35,000 से अधिक वोटों से जोगेश्वर गर्ग ने जीत हासिल की थी और 4,000 से ऊपर लोगों ने नोटा दबाया था। इससे पहले 2013 में भाजपा की अमृता मेघवाल ने कांग्रेस के रामलाल मेघवाल को हराया था। 2008 में कांग्रेस के रामलाल मेघवाल ने भाजपा के जोगेश्वर गर्ग को हराया था। 2003 में भाजपा के जोगेश्वर गर्ग ने कांग्रेस के रामलाल मेघवाल को हराया था। इससे पहले 1990 और 1993 में भी जोगेश्वर गर्ग जालोर से विधायक रह चुके हैं, यानी जोगेश्वर गर्ग 4 बार जालोर से विधायक रह चुके हैं। अब एक बार फिर जोगेश्वर गर्ग पर पार्टी ने विश्वास जताया है। हालांकि कांग्रेस पार्टी जालोर से हर समय कमजोर उम्मीदवार ही मैदान में उतारती आई है। इस बार अभी तक कांग्रेस ने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। भाजपा से इस बार शंकरलाल भादरू, पवनी मेघवाल, सुषमा गोयल, डॉक्टर मंजू मेघवाल, नगर परिषद सभापति गोविंद टोक का नाम प्रमुख दावेदारों में चल रहा था, लेकिन भाजपा ने जोगेश्वर गर्ग को ही मैदान में उतारा। हर बार जीत के बाद अपने ही समर्थकों को साइडलाइन करने वाले जोगेश्वर गर्ग ने गत चुनाव में भी रात दिन दौड़ने वाले कार्यकर्ताओं और भाजपा पदाधिकारियों को पूरे 5 साल साइडलाइन में ही रखा। अब जब दोबारा टिकट लेकर आए हैं तो अब दोबारा उन्हें मनाकर साथ लाने का प्रयास किया जाएगा, जैसा वे हर बार करते आए हैं। एक बात यह भी कि इस बार यदि कांग्रेस ने कोई मजबूत उम्मीदवार उतार दिया तो जोगेश्वर गर्ग के लिए मुश्किलें हो सकती हैं। वैसे जालोर विधानसभा के विकास की बात करें तो 4 बार विधायक रहने वाले जोगेश्वर गर्ग ने जालोर के लिए ऐसा कोई ऐतिहासिक कार्य नहीं किया जिसे वे इस बार लोगों के सामने रखकर वोट मांग सके। गर्ग भी सांसद देवजी पटेल की तरह कमल का फूल और मोदी के नाम पर ही वोट मांगेंगे। जालोर दुर्ग पर रोपवे के नाम पर पिछले 20 सालों से जालोर में राजनीति की जा रही है, लेकिन कार्य धरातल पर नहीं हो पाया। रेल सुविधाओं की मांग को लेकर जब केंद्र में मनमोहन की सरकार थी तो रेल रोको आंदोलन किया था, लेकिन अब जब केंद्र में मोदी की सरकार होने के बावजूद भी जोगेश्वर गर्ग ने रेल सुविधाओं को लेकर कोई आवाज़ तक नहीं उठाई। जालोर विधानसभा क्षेत्र से सर्वाधिक युवा बाहरी राज्यों में व्यापार के लिए जाते हैं, लेकिन उनके लिए रेल सुविधा नहीं होना सबसे बड़ी चिंता की बात है। जालोर जिला भाजपा का गढ़ रहा है, ऐसे में जालोर से किसी भी नए चेहरे को भी भाजपा अगर मैदान में उतारती तो सीट निकल जाती, लेकिन लगातार एक ही चेहरा बार बार उतारना कहीं ना कहीं यह भी सवाल खड़े करता है कि क्या जालोर में एससी का कोई काबिल व्यक्ति नहीं है या फिर खुद का साम्राज्य खतरे में ना पड़ जाए, इसलिए जोगेश्वर गर्ग ने किसी को ऊपर उठने ही नहीं दिया। 2013 में जोगेश्वर गर्ग का टिकट काटकर अमृता मेघवाल टिकट लाई थी और सर्वाधिक वोटों से जीत भी हासिल की थी, लेकिन अमृता मेघवाल का 5 साल का कार्यकाल ऐसा खटाई में पड़ गया कि अमृता मेघवाल की राजनीति ही समाप्त कर दी गई। एक बात यह भी है कि यदि एससी का कोई अच्छा उम्मीदवार निर्दलीय भी खड़ा हो जाए तो आसानी से जीत सकता है, क्योंकि कब तक जनता मजबूरी में एक ही व्यक्ति को बार बार वोट देती रहेगी और वो इंसान जीतने के बाद 7वें आसमान पर ही रहता है। धन्यवाद।